ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छामकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। श्रीराम शरणं समस्तजगतां राम बिना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्याय नमः। रामात् त्रयस्ति कालभिर्भुजङ्गो रामस्य सर्ववशे। रामेर्भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामतमेवाश्रयः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयदेमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। एक बार पुनः छठे दिवस में आप सभी भक्तों का रामायण के रहस्य श्रृंखला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को श्रीधाम वृंदावन में आने का राधा रानी की तरफ से हम हार्दिक आमंत्रण देते हैं कि कार्तिक मास में आप जल्दी से जल्दी प्रिया प्रीतम के दर्शन करने के लिए, धाम वास करने के लिए अवश्य पधारें। इस समय पूरे वृंदावन में बहुत ही अद्भुत दिव्य वातावरण है। जैसे हम लोग एक दिन दीपावली मनाते हैं, मगर वृंदावन में 1 महीना दीपावली चलती है। सारे मंदिर दीपों से जगमगा रहे हैं, सर्वत्र खूब रोशनी से मंदिर सजे हुए हैं और प्रतिदिन सुबह शाम भगवान को लाखों भक्त दीपदान करते हैं। कार्तिक महीने में दीपदान की विशेष महिमा है। आप सभी भक्त भी दामोदर अष्टकम गा करके भगवान दामोदर, जिनको यशोदा मैया ने प्रेम की रज्जू से रस्सी से उखल से बांधा, वो छवि का ध्यान करते हुए भगवान को घी का दीपक अवश्य प्रदान करें। तो आइए आज हम रामायण के रहस्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि भगवान के प्रति अगर कोई व्यक्ति संशय करता है
तो उसका विनाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। तो सती को महादेव ने समझाया कि देखो सती, ये हमारे प्रभु आराध्य के दर्शन करो। मगर सती के मन में ये संशय आया कि भोलेनाथ, आप तो भोले ही हो। अरे, जो अपनी ही पत्नी के वियोग में रो रहा है, हाँ सीते कर रहा है, वो पर ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो भगवान जब लीला खेलते हैं तो स्वयं भगवान एक नाट्यकार है, नटवर वपु। तो भगवान जब खेल खेलते हैं तो सामान्य जीव तो क्या, स्वयं योग माया भी भगवान के इस लीला से मोहित हो जाती है। तो भगवान अपने धाम से जब यहाँ लीला खेलने के लिए आते हैं तो अच्छे अच्छे चक्कर में पड़ जाते हैं। अब जानंती माँ मुड़ा मानुष्यतन आश्रितम। इसलिए भारद्वाज मुनि के मन में भी यही संशय हुआ था, गरुड़ जी के मन में भी यही संशय हुआ। कल हमने सुना था ना कि नागपाश के बंधन से गरुड़ जी ने जब राम लक्ष्मण को, अपने प्रभु को बंधन से मुक्त किया तो गरुड़ जी को लगा कि अरे, ये सारे जगत के बंधन को काटने वाले ही बंधन में बंधे हैं और उनको बंधन से मुक्त मैंने किया है, तो फिर भला इनसे तो श्रेष्ठ मैं हुआ। तो ऐसा ही सती के भी मन में संशय हुआ। भारद्वाज मुनि की भी लीला को हमने सुना था कि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया था कि क्या ये वही राम है, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विविध संसारा, नारी विरह दुरतु लेहु अपारा, भव रोष रण रावण मारा। क्या भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके बताइए, क्या ये वही वो दशरथ नंदन हैं, अवधेश कुमार, जो काशी विश्वनाथ जिनके नाम की महिमा गाते हैं, क्या ये वही राम हैं? हाँ, तो काशी विश्वनाथ मरते समय प्राणी के कानों में स्वयं आकर के राम नाम देते हैं, क्या वही राम हैं? नारी विरह दुरहु देव लहो अपारा। मगर मैं देख रहा हूँ कि ये तो अपने ही नारी के वियोग में हाँ सीते करके रो रहे हैं, और फिर अपने पत्नी के वियोग के कारण उन्होंने रावण का वध कर दिया, तो क्या ये वही अवधेश कुमार हैं? तो हे गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूँ, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सनु तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। तो मेरे मन में ये बड़ा संशय उठ रहा है कि क्या ये वही राम है या कोई और है। अब पूछने में बड़ी लज्जा आती है, मन में भय भी है कि मैं अगर आपको ये पूछूं तो आप कहेंगे कि इतना वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ करके पूरा जीवन बीत गया, फिर भी अभी तुमको ये नहीं पता कि राम कौन है, भगवान कौन है। हाँ? तो नहीं पूछता हूँ तो न जाऊँ कहूँ बड़ हुई अकाजा। और हे गुरुदेव, अगर आपसे पूछ करके इस संशय का निवारण नहीं करता हूँ तो मन में बड़ा भय लगता है कि ये मन में संशय रह गया तो फिर आवागमन के चक्कर से छूट नहीं पाएंगे और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव, आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। संशय आत्मा विनिश्यति। तो रामायण के रहस्य का लिखने का मूल उद्देश्य यही है कि हम सब जीवों के हृदय में अनेक अनेक प्रकार के भगवान के प्रति जो संशय हैं, भगवान को स्वीकार करने में ये माया शक्ति हमें अनेक प्रकार से भ्रमित करती है। तो
इस माया मोह के कारण जीव भगवान को स्वीकार करने में बार बार सोचते रहता है कि भगवान है या नहीं, भगवान है तो ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, वो तो हमारे ही जैसे एक सामान्य मनुष्य की तरह तो खा रहे पी रहे लीला कर रहे हैं, तो फिर अपने पत्नी के वियोग में रो रहे, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो इन सारे संशयों को उखाड़ कर फेंकने के उद्देश्य से ही हमने ये रामायण के रहस्य ग्रंथ को लिखा, और ये हमारे गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राम राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से 120 दिन में 26 अलग अलग ग्रंथों के संकलन और 24 से अधिक रामायण के रसिक संतों की टीकाओं को संकलन करके लिखा गया है। इसलिए अवश्य ही इस रामायण के रहस्य श्रृंखला को सुनने से और रामायण के रहस्य को पढ़ने से आपके हमारे सबके जितने भी मन में संशय हैं वो शब्द दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब ये संशय भरद्वाज मुनि के मन में उठ सकता है, गरुड़ जी के मन में उठ सकता है, स्वयं योग माया पार्वती दुर्गा सती के मन में उठ सकता है, तो आप हम जैसे तुच्छ मात्र जीवों की तो दशाती क्या है। तो एक समय की बात है, ये संशय को दूर करने के लिए, राम कथा को श्रवण करने के लिए शिवजी देवी सती को अपने साथ में लेकर के अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। तो ये घटना त्रेता युग की है। कुंभज ऋषि मतलब अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत में रहते हैं। तो उनके पास में जगत जननी भवानी सती को नंदी पर बिठा करके भोलेनाथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए हैं और अगस्त्य मुनि के मुखारविंद से वहाँ राम कथा सुनने के उद्देश्य से गए हैं। अब अगस्त्य मुनि ने देखा कि भोलेनाथ माता के साथ सती के साथ पधारे हैं। अगस्त्य मुनि के हृदय में हर्ष अपार हैं। बड़े आदर सत्कार के सामने जाकर के भोलेनाथ और बाबा के साथ माता का खूब आदर सत्कार किया और इस प्रकार से वैदिक पद्धति के अनुसार शिव जी का पूजन किया है। और अब अगस्त्य मुनि ने शिव जी और सती को आसन प्रदान किया है। भक्त और भगवान का जब मिलन होता है तो व्यर्थ की चर्चा नहीं होती है। भगवत चर्चा के अलावा और कोई चर्चा के लिए समय होता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी अपने जीवन के अनमोल क्षण को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। एक एक पल, एक एक क्षण बड़ा अनमोल है। जो समय चला गया वो वापस लौटने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान रखते हुए हर पल हर क्षण में भगवान के विषय में ही चर्चा करनी चाहिए। अब अगस्त्य मुनि ने विस्तार से भोलेनाथ को राम कथा कही है। शिव जी ने बड़े प्रेम से राम कथा को सुन करके परम सुख को प्राप्त किया। बड़े आनंद से राम कथा को श्रवण किया है। शिव जी भगवान राम के परम भक्त हैं। इसलिए शिव जी हमेशा राम नाम का ही जप करते। राम रामे रमेति मनोरमे।
उस राम नाम में ही रमण करते हैं। इसलिए राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। वही भोलेनाथ तो केसरी नंदन बन करके आए हनुमान जी के रूप में। तो राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो भोलेनाथ हमेशा भगवान रघुनाथ के दास के रूप में उनका भजन करते हैं। तो वही हनुमान जी बने हैं त्रेता युग में। तो इस प्रकार से अगस्त्य मुनि जी से राम कथा सुनते सुनते कई दिन बीत गए, मगर भगवान राम की कथा को सुनने से मन भरता नहीं है। इसलिए शिव जी का मन कर रहा है कि और कुछ दिन रहें और कुछ दिन कथा सुने। सुनते सुनते कई दिन बीत गए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरीनाथा। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते हैं राम कथा और सुनते हैं। किसकी कथा सुनते हैं? रघुपति गुण गाथा। भगवान रघुनाथ राम की कथा को गाते हैं और सुनते हैं। बोधयंतम परस्परम, तो कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। तो गिरिजा पार्वती का नाम, उनके नाथ भोलेनाथ कुछ दिन रहे। फिर अगस्त्य मुनि से विदा मांग करके पुनः दक्ष कुमारी सती के साथ अपने घर कैलाश के लिए निकल पड़े हैं। तो यहाँ एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा आदर्श भोलेनाथ का है, और भोलेनाथ अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि हर एक गृहस्थ को अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिससे हम साधु संग कर सकें, सत्संग कर सकें, धामवास कर सकें। तो कार्तिक मास चल रहा है, इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए और इस राम कथा को आप अधिक से अधिक ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। साथ में इस कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि घर परिवार और अन्य मित्र भी इसका लाभ ले सकें। तो शिव जी की तरह ही हर गृहस्थ को अपने परिवार के साथ कुछ समय धामवास करना चाहिए, संत महात्माओं के पास जाना चाहिए और उनके मुखारविंद से ऐसी मधुर कथा सुनना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके हर नगर ग्राम में ऐसे इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की, जिससे व्यक्ति अपने ही नगर ग्राम में रह करके सत्संग कर सकें, कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकें। और इसलिए हर भक्त को अपने परिवार के साथ में प्रतिदिन मंगला आरती में जाना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए। तो प्रतिदिन अगर आप नहीं जा सकते तो कम से कम संडे फेस्टिवल में अवश्य जाना चाहिए, या एकादशी में संडे फेस्टिवल में अवश्य जाना चाहिए। तो हर 7 दिन में अगर आप सत्संग करते हैं तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। और प्रतिदिन अपने घर में अगर आप 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं और भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। तो ऐसे इस्कॉन मंदिर में जा कर के भक्तों से मिल सकते हैं, उनसे मित्रता बढ़ा सकते हैं, उनको अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं कथा कीर्तन के लिए। तो ये इस प्रकार से हम बड़ी सहजता से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जिस समय
शिव जी माता सती के साथ में नंदी पर सवार होकर के अगस्त्य मुनि के आश्रम से निकले तो उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? तेई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीना अवतारा, पिता वचन तजी राज उदासी, दंड कवन विचरत अविनाशी। तो उसी समय तेई अवसर भंजन मही भारा, तो उन दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री हरि ने रघुवंश के रूप में अवतार लिया। वे भगवान श्री राम अविनाशी प्रभु राम उस समय अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अपने राज्य का त्याग करके एक तपस्वी या वनवासी का वेश या साधु के वेश में दंडकार्य वन में भ्रमण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। तो जब इस प्रकार से भोलेनाथ को पता चला कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु इस समय एक वनवासी वेश में दंडकारण्य वन में भ्रमण कर रहे हैं, तो भोलेनाथ उसी दंडकारण्य वन होकर के निकल रहे थे। तो शिवजी के मन में बड़ी अभिलाषा जागी कि किसी प्रकार से मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए, किसी प्रकार से मेरे प्रभु के दर्शन की एक झलक मैं प्राप्त कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो भगवान राम ने गुप्त रूप से अवतार लिया था। तो सबके सामने भगवान राम भगवान के रूप में दर्शन नहीं दे रहे थे, बल्कि एक सामान्य राजकुमार की तरह रह रहे थे। अवजानन्ति माम मुड़ा मानुषितनाशितम। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप को छुपाए हुए थे और छुपाए हुए होने के कारण संसार के लोग सोचते थे कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, और उसी दृष्टि से लोग देखते थे। और ऐसे मूर्ख लोग भगवान को वैसे भी समझ नहीं पाते हैं, और एक राजा के पुत्र रूप में जब प्रकट हो गए तो फिर भला कैसे पहचान सकते हैं। मगर भगवान अपने आप को कितना भी छिपा लें, भगवान अपने भक्तों से कभी छिप नहीं सकते। भगवान कितने भी छिप जाएं, मगर भक्त भगवान को पहचान ही लेते हैं। और वैष्णवानाम यथा शंभु, शिवजी तो परम वैष्णव हैं। तो शिवजी को ये पता चल गया कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट इस समय एक वनवासी के वेश में अपने राज्य का त्याग करके वन में भ्रमण कर रहे हैं, वनवासी बन करके। तो अब शिवजी के मन में ये बड़ी इच्छा हुई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सुन कोई। तो शिवजी के मन में इस गुप्त रूप से हुए प्रकट भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा बलवती होने लगी कि किसी प्रकार से प्रभु के दर्शन हो जाए। तो आशा करते हैं आप और हम सबको इस रामायण के रहस्य ग्रंथ के माध्यम से भगवान की एक झलक अवश्य ही प्राप्त होगी। प्रभु बड़े कृपालु हैं, भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ऐसे भगवान हम सभी पर कृपा करेंगे और हम सभी जीवों की अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। तो प्रभु के मिलन का दर्शन की अभिलाषा तुलसीदास जी के मन में जब जागी और
भगवान की एक झलक पाने के लिए हनुमान जी ने कृपा की और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को दर्शन हुआ। तो जब ये मैं रामायण के रहस्य ग्रंथ लिख रहा था तो उस समय शिवजी और तुलसीदास जी की जो भगवान की दर्शन की जो अभिलाषा थी, जो उत्कंठा जागी थी, तो इस प्रसंग को लिखते लिखते इस दास के हृदय में भी ऐसी अभिलाषा जागी कि किसी प्रकार से प्रभु का मुझे भी दर्शन हो जाए। और तब इस ग्रंथ को लिखते समय मैंने हमारे सभी पाठकों और श्रोताओं के लिए भी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जो भी इस ग्रंथ को पढ़ें सुने, उनको आपके दर्शन की अभिलाषा पूर्ण करना। तो आशा करते हैं भगवान हम सब की इस अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। तो यही अभिलाषा से शिव जी आगे बढ़ रहे हैं भगवान की एक झलक पाने के लिए। तुलसी दर्शन लोभ मन डरू लोचन लालसी। तुलसी दर्शन लोभ मन डरू लोचन लालसी। तो तुलसीदास जी और शिव जी की तरह हमारे भी नेत्र दर्शन के लोभ में ललचा रहे हैं। रावण मरण मनुज कर जाछा, प्रभु विधि वचन किनी सचाचा। तो रावण ने जब कठोर तपस्या की तो उस समय ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों से हो। तो ऐसा वरदान क्यों मांगा रावण ने? क्योंकि रावण मनुष्य को सबसे कमजोर समझता था, निर्बल समझता था। मगर रावण को ये नहीं पता कि वही प्रभु राम एक मनुष्य के रूप में आ सकते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके रावण का वध कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने रावण को तथास्तु कह करके ये वरदान किया था। और आज ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए प्रभु राम मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। तो शिव जी के मन में ये विचार चल रहा है कि किसी प्रकार से प्रभु के दर्शन हो जाए, और मन में ये अभिलाषा हो रही है कि किसी प्रकार प्रभु के पास जाऊं और दर्शन कर लूं। मगर फिर मन में विचार आता है कि कहीं प्रभु के लीलाओं में कहीं किसी प्रकार का कोई विघ्न न आ जाए। फिर विचार करते हैं कि अगर मैं बिना दर्शन करके ही चला जाता हूं तो बड़ा पछतावा होगा। तो इस प्रकार से शिव जी के मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं कि क्या करूं। मगर कोई ऐसी युक्ति उपाय अभी बनता दिख रहा नहीं है कि किसी प्रकार से भगवान का दर्शन हो जाए। तो इस प्रकार से शिव जी नंदी पर बैठे हुए हैं, सती पीछे बैठी हुई हैं और नंदी की सवारी करके शिव जी जा रहे हैं और मन में ये सारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं। तो उसी समय एक घटना घटी। ये सारा मन में उथल पुथल चल रही है प्रभु के दर्शन के लिए। तो उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? देखिए, बड़ी विचित्र घटना है और इस घटना के पीछे बहुत ही बड़ा अद्भुत रहस्य है। तो जो रामायण का रहस्य इस घटना के पीछे छुपा हुआ है, वो रामायण का रहस्य प्रकट होने जा रहा है। इसलिए आप एकाग्रचित होकर के सुनिए। ते ही समय जाई 10 सीसा, लीना नीच मार छही संगा,
भऊ तुरत कोई कपटू कुरंगा। तो उसी समय एक घटना घटी कि रावण ने, उस नीच रावण ने अपने मामा मारीच को अपने साथ में लिया और मामा मारीच को कपट से सोने का हिरण बनाया और रावण ने, उस मूर्ख रावण ने, उस दुष्ट नीच रावण ने छल कपट करके माता सीता का हरण कर लिया। अब जैसे ही माता सीता का हरण किया, उसी समय प्रभु प्रभावतस विदित नतेहि। अब रावण को ये नहीं पता कि भगवान राम का प्रभाव क्या है, क्योंकि रावण तो भगवान राम को एक सामान्य वनवासी समझ रहा था। उसे ये नहीं पता कि राख से ढकी हुई अंगार में एक आग उगल रही है। लावा के पीछे ज्वालामुखी कैसे छिपा होता है किसी को पता नहीं होता। तो ऐसे भगवान राम को एक वनवासी रूप में समझ करके मूर्ख रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया। उसे ये नहीं पता कि ये साक्षात जगत के स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, ये परब्रह्म हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये परम ईश्वर हैं। रावण इतना ज्ञानी होते हुए भी बिना भक्ति के भगवान को कोई समझ नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी पंडित क्यों ना हो, जब तक भक्त नहीं बनेगा तब तक भगवान को समझ नहीं पाएगा। तो अब उस सोने के हिरण को मार करके भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ में जब अपने कुटिया में वापस लौट करके आए हैं, तो उस समय क्या देखते हैं, कुटिया खाली है। उस समय सीते हे सीते करके आवाज लगाते हैं, मगर कुटिया से कोई आवाज नहीं आती है। तो उस समय खाली कुटिया को देख करके राम लक्ष्मण कुटिया में ढूंढते हैं, मगर जब सीता का पता नहीं होता है तो उस समय भगवान राम सीता के विरह में व्याकुल हो जाते हैं। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। तो जब इस प्रकार से रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह में व्याकुल हो रहे थे, उस समय दोनों भाई वन में हाँ सीते हाँ सीते हाँ सीते हाँ सीते करके रोते हुए व्याकुल होते घूम रहे हैं, जिनको कभी संयोग वियोग नहीं होता। उनमें आज प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। इस लीला को शिव जी ने देखा और मन ही मन भोलेनाथ ने अपने प्रभु को प्रणाम किया, क्योंकि शिव जी चाहते तो सामने जा सकते थे, प्रभु राम से मिल सकते थे, उनसे बातचीत कर सकते थे, उनसे भेंट कर सकते थे, हाल साल पूछ सकते थे। मगर शिव जी ने देखा कि प्रभु की लीला में मेरे जाने से विघ्न उत्पन्न हो जाएगा, प्रभु की भाव भंगिमा समाप्त हो जाएगी, और भगवान के लीला में किसी प्रकार का विक्षेप करना ठीक बात नहीं है। इसलिए शिव जी ने दूर से ही मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया है और
उसी समय सती को भी भगवान प्रभु राम का दर्शन कराने के लिए कहा है कि देखो सती, तुम जो कहती हो ना कि तुम किसका ध्यान करते हो, कौन है तुम्हारे आराध्य, कौन है तुम्हारे इष्ट, तो आइए सती, आज तुमको मैं अपने मेरे आराध्य इष्ट के दर्शन कराता हूं। यहां पर शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, समझाते हैं कि सीता राम जी जो विरह विकल नर इव रघुराई खोजत विपिन वीरत दो भाई। तो जो विरह में व्याकुल होकर के हाँ सीते करके ढूंढ रहे हैं, तो प्रभुपाद समझाते हैं कि सीताराम जी का जो प्रेम व्यापार है वो भगवान की अंतरंगा अलादिनी शक्ति के द्वारा उस प्रेम रस को बढ़ाने के लिए, उस श्रृंगार रस को बढ़ाने के लिए, माधुरी रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ऐसी लीला खेल रहे हैं। तो सीता और राम जी एक ही हैं, वो अलग नहीं हैं। वो प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए एक से दो बने हैं। तो राधा कृष्ण नहिर अन्य, तो सीताराम नहिर अन्य। तो सीताराम जी एक ही हैं, अलग नहीं हैं, किंतु उन्होंने उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ऐसी लीला रची हैं। इन दोनों महापुरुषों के प्रेम रहस्य को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। जब तक कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितम, उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक भगवान की ऐसी लीलाओं को समझ नहीं सकता। तो इस प्रेम रहस्य को समझने के लिए काफी आध्यात्मिक दृष्टि में हमें बढ़ चढ़ करके गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से उस दृष्टि को प्राप्त करना होगा। जब तक गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा नहीं होगी, तब तक हम भगवान की इस गूढ़ रहस्यमय लीलाओं को समझ नहीं सकते। तो इसलिए ये रामायण का रहस्य भगवान की उन गूढ़ रहस्य लीलाओं को समझने के लिए एक बहुत ही बड़ा गुरु की कृपा से हमें उपहार के रूप में, एक अद्भुत भेंट के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। तो भगवान की ऐसी प्रेम भरी लीलाओं को गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से हम समझ सकते हैं। तो वेदांत दर्शन के अनुसार जैसे शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं हो सकते, जैसे अग्नि और ऊष्मा को कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से भगवान और भगवान की शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती। तो रस आस्वादिते दोई हेला एक ठाई, उस प्रेम रस, माधुरी रस, उस अंतरंग रस का आस्वादन करने के लिए ये एक से दो बने हैं। और इस रस का आस्वादन करने के लिए ऐसी भगवान लीला कर रहे हैं। तो पति पत्नी हम देखते हैं जब साथ होते हैं तो एक प्रेम रस तो होता है, प्रेम तो होता है, मगर पति जब प्रदेश चला जाता है तो पत्नी या उसकी प्रेमिका अपने प्रेमी के वियोग में अधिक व्याकुल हो जाती है। तो इसी प्रकार से पति पत्नी में जब, जैसे पत्नी अगर पियर चली जाती है तो उस समय एक दूसरे की याद में व्याकुल हो जाते हैं और उस विरह के कारण उनका प्रेम अधिक बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से ये लीला सीता जी के वियोग में राम जी का जो विरह है वो सीता जी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन देखने योग्य है। तो
ये कोई सामान्य स्त्री या पुरुष नहीं है, वो तो संसार का एक सामान्य स्त्री और पुरुष का काम होता है, जिस काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। मगर सीताराम जी का प्रेम शुद्ध प्रेम है। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अन्नतम प्रेम निर्मल भास्कर। तो काम और प्रेम में अलग अलग लक्षण होते हैं। जिस प्रकार लोहे और सोने में दोनों धातु हैं, मगर धातु होते हुए भी दोनों में भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, लक्षण हैं, तो अपनी निज इंद्रियों की तुष्टि के लिए किया गया जो इच्छा होती है वो काम कहलाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए किया गया इच्छा वो प्रेम होता है। इसलिए काम और प्रेम दोनों भिन्न हैं, अलग हैं। इसे कभी भी एक समान नहीं मानना चाहिए। तो काम घने अंधकार के समान है और प्रेम चमकते हुए सूर्य के समान है। तो सीताराम जी का जो प्रेम है, इसमें रंच मात्र भी काम की गंध नहीं है। तो जैसे गोपियां भगवान कृष्ण को सुख देने के लिए अपना सब कुछ त्याग देती हैं, तो कृष्ण को सुख देने के लिए वो अपने सुख को त्याग देती है। कृष्ण लागी और सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेते करे शुद्ध अनुराग। तो रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है। तो ऊपर से ऐसे लग रहा है कि एक स्त्री के वियोग में रो रहे हैं, मगर ये सामान्य विरह नहीं है। ये भक्त और भगवान का प्रगाढ़ प्रेम, माधुर्य रस का उच्च कोटि का आस्वादन कर रहे भगवान। और इसलिए भगवान ने उस उच्च कोटि के रस का आस्वादन करने के लिए ऐसी लीला खेली है। तो जब सीता जी को आश्रम में नहीं देखा है तो उनके नेत्रों में आंसू भर आए हैं और वीर का दुख देखा नहीं जा रहा। अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोहो बस हृदय धरी कुछ आन। तो रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। जो मंद बुद्धि लोग हैं वो भगवान के इस विशेष मोह से वश में होकर के भगवान की इस लीलाओं को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो उसी समय क्या हुआ, जब ये लीला चल रही थी, हाँ सीते करके भगवान राम विलाप करते हुए जब वहाँ से भ्रमण कर रहे थे, शंभु समय देखी ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा, भरी लोचन सवि सिंधु निहारी, कुश में जानिन किनी चिन्हारी। तो उस समय शिवजी ने जब इस लीला को देखा है तो प्रभु राम को देखने की जो तीव्र लालसा शिवजी के मन में उठी, उस समय उनके हृदय में भारी आनंद की लहरें उठने लगी। तो जब हाँ सीते करके प्रभु राम विलाप कर रहे हैं और शिवजी के मन में उत्कंठ लालसा उठी है प्रभु के दर्शन करने के लिए, तो आगे क्या करते हैं? क्या शिवजी प्रभु राम का दर्शन करने के लिए जाते हैं और फिर सती को क्या दर्शन कराते हैं? और इस घटना में आगे क्या रहस्यमय घटना होती है, आगे क्या लीला का रहस्य है, ये जानने के लिए आप कल तक इंतजार कीजिए कि क्या शिवजी प्रभु राम से मिलने के लिए गए
सती ने क्या दर्शन किया, क्या शिवजी ने सती को दर्शन कराया। तो ये सारी लीलाओं का रहस्य रामायण के रहस्य के अगले एपिसोड में कल तक आप इंतज़ार कीजिए। तो कल मिलते हैं। आप सभी अपना अनमोल समय निकाल करके इस रामायण के रहस्य की श्रृंखला को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। और रामायण के रहस्य को जानने की आपके मन में जो लालसा है और श्रोताओं के बढ़ते सब्सक्राइब और लाइक को देख करके, आपके उत्साह को देख करके हमारे मन में भी ये रामायण के रहस्य कथा करने का एक लालसा जागृत हो रही है। तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि लोग व्यर्थ में ही अपना मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक में अपना समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अच्छा होगा, भगवान के इस दिव्य चरित्र रामायण के रहस्य को सुनेंगे तो उनके जीवन के सारे संशय, उनके मन के सारे संशय समाप्त होंगे और उनको भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।